अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक ख़ातून, एक औरत जिसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करता है और चेक करने के बाद उस ख़ातून को, उस औरत को मरा हुआ साबित कर देता है कि ये मर चुकी है, इसको ले जाओ, और उस औरत का डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार हो जाता है। फिर उस औरत के घर वाले उसे गुस्ल और कफन देकर दफन करने ले जाते हैं, और जैसे ही उसको कब्र में डालते हैं वो ज़िंदा हो जाती है। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो औरत कब्र से बाहर ज़िंदा निकल आती है। ये पूरा मामला क्या है, क्या हकीकत है, आप ख़ुद इस वीडियो में देख लीजिए। जो उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं तो मेरे रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं। वो भी साथ ही इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते हैं दिल की वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फोत हो गई है। अच्छा, जब आपके शोहर ने दरवाज़ा तोड़ा है तो आप उस वक्त बेहोशी की हालत में थी? हाँ बिल्कुल बेहोश थी। मुझे पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल बेहोश थी। और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए और फिर मेरा नमाज़ जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना, तकरीबन 800-900 बंदा था। बहुत तादाद बंदों की थी। ज़ाहिर बात है कि जवान लड़की यंग फोत हो जाना फिर। और हम लोग ना वैसे भी मोहल्ले में ना सब हमें जानते हैं, तो मोहल्ले में सब जानते हैं मेरे वाला साहब को। जिसको पता लगता था वो आ जाते थे कि भाई उनकी जवान बेटी फोत हो गई है। क्योंकि कब्रिस्तान, इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं, और जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ लाया गया और ला के कारी साहब भी साथ थे, और वो जो ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कब्र के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आँखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भाई समझो कोई शॉपर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कब्र में फेंक दिया। अच्छा, सभी डर गए और फेंक दिया है आपको, वहीं पे छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे उन्होंने फेंका, जब मैं कब्र के अंदर गई हूँ, मेरा एक तो सर लगा है और फिर कमर लगी है, और मुझे पता लगा जी मुझे इतना चोट लग गई है। जब मैंने देखा तो इतना तो पता होता ही मैं कब्र के अंदर हूँ, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से जब उन्होंने मुझे फेंका ना, तो मैं रो रही थी। ये होता नहीं कि बंदा आवाज़, मेरे में हिम्मत नहीं थी आवाज़ की, और मैं कब्र के अंदर थी। मैं बड़ी मुश्किलों से ना, आपको पता कब्र कितनी डूंगी होती है, बाहर तो आ ही नहीं सकते। तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था, ठीक है। वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांध के अपने बाजू लगा ले, तो भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले। जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना, मैं वैसे आई। आके यही देखा कि कोई भी नहीं था। 10 कदम। वो जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो आपको दफनाने के लिए गए थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे, वो लोग कहाँ पे गए? वो सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। कब्रिस्तान 1 मिनट में ऐसे हो गया था कि जैसे कोई है ही नहीं इधर, मेरे अलावा ना कोई इधर नहीं है। वो सब चले गए, दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। तो मैं अपनी कब्र से बाहर आके, इसी कब्र के पास ही आके मैं 20 से 25 मिनट बैठी रही हूँ। 20 मिनट होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी अपनी होश नहीं थी, और 20 मिनट बैठी रही हूँ अपनी कब्र के पास ही। और जब मैं बैठी रही हूँ तो मैंने, ये होता है कि एक इंसान आवाज़ मारता है, जी आ जाओ मुझे बचा लो, ये है, मैं ज़िंदा हो गई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा जो होना ना वो तो होके रहना है। जो औरत कब्र से बाहर आ सकती है, तो फिर अब दुनिया में अब फिर दोबारा आ गई हूँ, अब जिसने आना होगा वो आ जाएगा। मैं बैठ के 20 मिनट रोती रही हूँ, फिर रोती रही हूँ। 10 कदमों में ने मेरे शोहर थे, तो वो मुझे न दूर से देख रहे थे, जैसे कहते हैं ना, अंदर से जैसे इंसान ख़त्म हुआ आता है। और उसके भी आंसू थे और मेरे भी आंसू थे। मैं अपने हस्बैंड से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये जो जितनी मैंने आपसे बातें की हैं, ये सारी मैंने उनसे पूछी हैं, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया था। और वो दूर खड़े होकर ना रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वो रोते रोते मेरे पास से मुझे कहता है, कवल कवल। तो मैं कहा आप मुझे आवाज़ दे रहे हो? कहता हाँ, आप ठीक हो? मैं उनके चेहरे की तरफ देख रही हूँ कि यार ये इंसान
اتنا ہمت کر کے میرے پاس آیا ہے اور مجھے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہو. تو میں نا ان سے لپٹ کے نا بہت زیادہ رونے لگ گئی. تو مجھے کہتے ہیں پریشان نہ ہو, کیا بات ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا مجھے گھر لے چلو, مجھے گھر لے چلو, مجھے یہاں پر نا بہت زیادہ ڈر بہت زیادہ لگ رہا تھا. انہوں نے گھر سے بایا منگوایا میری بڑی سسٹر کا, وہ پنایا. اور آپ دیکھیے ایک جنازہ جو 4 بندے لے کے آئے, اور ہمارا جو پیار تھا, ایک انسانیت نہیں کہ بھی چلو ہم پوچھ لیتے بھئی کہ کیا واقعہ ہے کیا نہیں, بھئی کیا نہیں, قاری صاحب پوچھ لیتے, نہیں وہ سب آگے. ایک شوہر تھے جو میرے سے انتہائی سے زیادہ پیار کرتے, میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں. اور انہوں نے مجھے پوچھا, پھر میں گھر جب گئے ہیں تو میرے گھر والے سب پھر بھاگ گئے, میرے مما پاپا سب بھاگ گئے, محلے والے سب بھاگ گئے. تو کوئی یقین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا, یہ عورت خود بتا رہی ہے کہ دفن ہونے کے بعد قبر سے کس طرح زندہ باہر آ گئی. اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ سچ ہے, کیونکہ ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, مرنے کے بعد بھی لوگوں کو زندہ فرما دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. اصل معاملہ کیا ہے یہ اس کے گھر والے, آس پڑوس کے لوگ اور جو وہاں پر موجود تھے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں, وہ لوگ بتا پائیں گے. اگر آپ میں سے کوئی اس خاتون کے بارے میں جانتے ہوں, اس واقعے کے بارے میں معلوم ہو, تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں. اور یہ جو ویڈیو ہے, اس ویڈیو میں عورت جو بتا رہی اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ 8 سال بعد یہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہیں, بلکہ ایسا نہیں ہے. 8 سال پہلے یہ معاملہ ہوا تھا, اور جیسے ہی اس کو دفن کیا لوگوں نے, یہ اٹھ کر کے مطلب زندہ ہو جاتی ہے قبر میں. تو 8 سال کے بعد زندہ نہیں ہوئی, بلکہ یہ معاملہ 8 سال پہلے کا ہے. تو بولنے میں ایسا لگ رہا ہے اس ویڈیو میں جو عورت بول رہی ہے کہ یہ 8 سال کے بعد زندہ ہوئی. تو یہ تھوڑی سی غلط فہمی لوگوں کو ہے, اس کو دور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.